ए नॉट बी, पॉइंट बना के लिखते चलना, बढ़िया सजा के सितारा बना के। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो भी सकता और ये हमारे वश में नहीं है। एक मिनट, रेट लॉ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, तो ऑर्डर थ्योरेटिकल होगा एक्सपेरिमेंटल। ये पावर मेरे मन से आई कि एक्सपेरिमेंट से? तो ये एक्सपेरिमेंटल हुआ कि थ्योरेटिकल? लिखो ऑर्डर इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल, ऑर्डर इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक नियम बना लेंगे, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, है ना, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, कख गग मन लिखेंगे चलेगा। ए की पावर बी की पावर, यानी एक्स किसकी पावर है? तो इसे बोलूंगा ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ, चलेगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट एक्स, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वी। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक्स और वाई को जोड़ दूं, नंबर को नंबर से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड बेटा। तो एक्स और वाई को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक नया नंबर, और इस नंबर को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? आज से रिएक्शन के ऑर्डर को हम एन लिखेंगे, ये मोल नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, याद रखना। ये मोल, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ, इज दिस क्लियर? थोड़ा मुझे आपका फील लिखते चलना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। एक सवाल पूछूंगा तो बता दोगे क्या? आपके सामने मैंने लिखा आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर 1 इंटू सी की पावर हाफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बोलो बेटा, व्हाट इज द एन? एन ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज एन? सर कैसे बता दिए? जोड़ दो ना सबको भाई। एन इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, हाफ और हाफ 1, 1 और 1 2। ठीक है, ये नहीं कर लोगे? आसान है। एक मिनट, अब जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, पॉइंट बना के लिखते चलना, ठीक है ना? एक मिनट, एक्स किसकी पावर है और वाई? ए की ऑर्डर एक्स, बी का ऑर्डर वाई, दोनों को जोड़ दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डन है? क्या ये पावर जीरो हो सकता है? क्या ये पावर जीरो हो सकता है? क्या ये पावर 1 2 3 4 हो सकता है? क्या ये पावर फ्रैक्शन आधा पौने भी हो सकता है? क्या ये पावर निगेटिव भी हो सकता है? आखिरी बोल रहे नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा कोई नियम है क्या? पावर निगेटिव नहीं आ सकती क्या? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट फील कराता हूं, लिखो एक्स एंड वाई लिखते चलेंगे पॉइंट बना के। एक्स एंड वाई कैन बी जीरो, यस सर, पॉजिटिव, यस सर, फ्रैक्शनल, यस सर, निगेटिव, यस सर। आप सवाल भी करेंगे आगे चल के। एक्स एंड वाई कैन बी कुछ भी। अरे सब बोल दिया तो कुछ भी बोल दूं ना यार। एक्स कुछ भी हो, वाई कुछ भी हो, लेकिन जब एक्स और वाई को जोड़ दोगे, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, यस सर, पॉजिटिव, यस सर, फ्रैक्शनल, यस सर, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है सर, क्या कहता है? सर आखिर ऐसा क्यों? सर आखिर ऐसा, आपने कहा वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? कोई रीजन तो होगा। अरे हाँ या ना? मैंने कहा बिल्कुल रीजन है बच्चे। तो सर क्या रीजन है, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा आपको पावर को फील करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ की एक बात सिखा दो, फिर कंसेप्ट में आता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, क्या कहता हूं? इसका मतलब क्या है? इसे करोगे दुगना तो ये भी होगा। बोलो भाई, मैं कहूं एक्स प्रोपोर्शनल वाई की पावर टू, इसका बोलो दुगना तो करने पे, राइट? हमें जीरो फील आता है? बोलो। हमें वन भी फील, टू भी फील। सोचो, अगर मैं कह दूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर,
आर प्रपोर्शनल ए की पावर, इसे मैं कह सकता हूं आर प्रपोर्शनल टू 1 ये। अच्छा, -1, अच्छा 1 वहां पे पॉजिटिव बना दिया सर ने, ये वाला 1 यहां पे ऐसे लिख दिया ऐसा, और ये वाला माइनस नीचे चिपका दिया। पूछ रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक ठीक, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? और अगर ऐसा लिख सकता, फील क्या है? ये डायरेक्टली एक इनवर्सली? वेरी गुड। बढ़ेगा तो क्या बात है, घटेगा तो पक्का। जब रिएक्शन होती है तो पहली बार तो एक मॉलिक्यूल आया होगा, पहली बार नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आया होगा। अरे बोलो ना यार। ये क्या कहता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़े वैसे वैसे रफ्तार, यही तो कह रहा है। कहां कह रहा है सर, ये कहां बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया मुझे। ये पढ़ पा रहे हो ना मैथ? मैथ को पढ़ना ही तो साइंस को पढ़ना है भाई। इस इक्वेशन को फील कर पा रहे हो ना? क्या जैसे जैसे कंसंट्रेशन वैसे वैसे रफ्तार, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, पहली बार मॉलिक्यूल आया, रफ्तार सबसे कम। ठीक है, अगली बार जब मॉलिक्यूल आएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? अगर निगेटिव होता तो क्या होता, वो सोच रहे हैं अपन। अगर धरती चपटी होती तो क्या होता, नहीं सोच सकते क्या? वही तो, अगर मैंने कहा निगेटिव नहीं हो सकता तो आपने काउंटर किया क्यों नहीं हो सकता, होता तो क्या होता? मैंने कहा देखो क्या होता। अरे हाँ या ना? अगर निगेटिव होता, क्या बोला सर ने? तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से रफ्तार घटा, कंसंट्रेशन के बढ़ने से रफ्तार घटा। अरे यस और नो? पहली बार एक मॉलिक्यूल आया होगा, फिर 2 3 4 आया होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बड़ी होगी वैसे वैसे रफ्तार। जन्म होने के पहले ही जो घटने लग जाएगा उसका जन्म कैसे हो पाएगा? अरे बीज आपने जमीन में डाला और बीज डालते से ही घटने लग गया तो क्या कभी पौधा बन पाएगा? शुरू में तो बढ़ना पड़ेगा ना यार। बोलो, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव होता तो पहली बार से ही उसकी रफ्तार घटी होती, जो पहली बार से ही घटा होता वो कंप्लीट कैसे हुआ होता? इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव। हेलो, जीरो हो सकता है, डिपेंड नहीं कर रहा, चलेगा। पावर 1 हो सकता है, चलेगा। पावर 2 हो सकता है, चलेगा। राइट, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि साहब निगेटिव है तो आप कहो सर निगेटिव होता तो फिर ये कैसे होता, दुनिया में कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट तो बनता है ना यार। अरे हाँ या ना? ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ओवरऑल ऑर्डर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा एक लाइन, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्योंकि क्योंकि उसे कुछ काम था, क्योंकि अगर ऑर्डर निगेटिव होता, इसी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि अगर ऑर्डर निगेटिव होता, क्योंकि अगर ऑर्डर निगेटिव होता तो वो स्टार्टिंग से ही घटा होता। तो स्टार्टिंग से ही घटा होता और प्रोडक्ट फिर कभी नहीं बना होता। और प्रोडक्ट फिर कभी नहीं बना होता। और प्रोडक्ट फिर कभी नहीं बना। इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात, किसी के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है यस, मगर ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने वाला। बड़ा प्यारा पॉइंट है, बेहतरीन यार बन सकता है इसमें। फिलहाल प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने जब भी लिखूंगा रेट लॉ, क्या लिखूंगा? सबका ध्यान बोर्ड पे, एक रिएक्शन है मेरे पास एम ए क्या है प्लस बी ए, बी भी मान लो, हाँ बी सी मान लो, अरे हाँ या ना? एम ए प्लस बी सी बना पी मान लो। कितने बच्चे इसका रेट लॉ लिख सकते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एम, मत बोलो ना यार, एक्स बोलो ना। आपको कैसे पता कि स्टोइशियोमेट्री हो भी सकता है? और ए की पावर एक्स इंटू सी की पावर वाई, डन है। ये मत सोचने लग जाना, क्या बोला सर ने? कि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आता है। आज रिएक्टेंट आ रहा, आगे भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे अपन हायर क्लास में पढ़ते हैं तो कई बार प्रोडक्ट भी आता है, कई बार कैटलिस्ट भी आता है।
लेकिन अभी जब हम करेंगे सवाल तो मोस्टली हमेशा कहां लिखेंगे? रिएक्टेंट। तो आप इसकी गलत फहमी मत पाल लेना कि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आता है। बेहतरीन सवाल बनता है, रेट लॉ में वो आता है जो रेट को डिसाइड करता है। अगर आप कहते हैं अमोनिया की फैक्ट्री में N2+3H2 से बना 2NH3, अगर आप कहते हैं इसका रेट लॉ है R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर 1, तो आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि उस रिएक्शन की रफ्तार नाइट्रोजन पर डिपेंड नहीं करती मगर हाइड्रोजन पर डिपेंड। रेट लॉ में वो आते हैं जो रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। डन। हमेशा रिएक्टेंट आएगा, ऐसा कोई नियम। प्रोडक्ट भी आ, कैटलिस्ट भी आ, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, जो अपने एनसीईआरटी में सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ट्रिपल स्टार 5 स्टार बना के, इन द रेट लॉ, इन द रेट लॉ, इन द रेट लॉ, sometimes product, sometimes product and sometimes catalyst, sometimes product and sometimes catalyst also appear, sometimes product and sometimes catalyst also appear। कई बार प्रोडक्ट भी आ सकता है और कई बार कैटलिस्ट भी आ। ये मत सोचना कि हमेशा केवल कौन आएगा? रिएक्टेंट। हाँ, लेकिन हम हमेशा क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। उन्होंने एक रिएक्शन दी है एक्चुअली एनसीईआरटी में, तो ये है कि कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, राइट? कैटलिस्ट भी आ सकता है और प्रोडक्ट भी। प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देखता हूं कितनों से बन जाता है। मैंने लिखा एक्स प्रोपोर्शनल टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट के लगा दूं, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, ए प्लस से बना, क्या मैं इसका रेट लॉ लिख पाऊंगा? रेट लॉ, एक्सप्रेशन ऑफ ROR ना बोला, लोमा ना बोला, क्या बोल रहा हूं? रेट, रेट। मैं कह दूं R प्रोपोर्शनल टू A की पावर इंटू B की पावर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये Y लिखा है नई डिजाइन का, चलेगा? इसे मैं कह दूं Y, बोलो चलेगा? लेकिन जहां कंसंट्रेशन है, क्या मैं वहां पे प्रेशर लिख सकता हूं? ये बताओ। हाँ, जहां कंसंट्रेशन है वहां प्रेशर भी लिखा जा। अगर कभी प्रेशर लिख दिया तो घबराना नहीं, मान लेना प्रेशर भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, चलेगा? लिखते रहो पॉइंट बना के। तो हमने प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और कांस्टेंट के लगाया। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं और यहां पे इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगते ही ये बन जाता है इक्वेशन, और इसे ही कहा जाता है रेट इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? रेट। रेट बोले तो रफ, ये रफ्तार की इक्वेशन है। हेलो, फोर्स के फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन रखोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स के फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन रखोगे तो क्या मिलेगा? तो रेट इक्वेशन के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन के लिखोगे तो क्या मिलेगा? ये कौन सा रेट है? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? ये है RO। हेलो, लोमा भी था ROR, ये भी है ROR। एक्सप्रेशन ऑफ ROR तो था ही ROR। अभी तक हम एक ही काम कर रहे हैं, ROR। ठीक है बच्चे, वो मरीज एक बार एलोपैथी की दवाई खाता है, एक बार होम्योपैथी खाता है, एक बार आयुर्वेदिक खा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। वही वाली बात है, हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं? ROR, तरीके बदल रहे हैं, हाँ या ना? एक मिनट, अब बताओ इस पूरी इक्वेशन क्या नाम है? क्या नाम है? तो इस कांस्टेंट का क्या नाम रखें? न्यूटन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, राइट? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो हमारे सामने के है प्यारे बच्चों, इस के को दुनिया में कहा जाता है रेट कांस्टेंट, और इसी रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन अगला नाम तो इतना अजीब है कि रिलेट ही नहीं होता है। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सर, रेट कांस्टेंट है, समझ में आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में आता है, सर ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहलाता है? आपने तो उसके नाम से कांस्टेंट ही हटा लिया। अरे हेलो सर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो होना चाहिए था ना सर, ये तो अजीब सा नाम है, मैं तो सवाल ही गलत कर दूंगा, मैं तो रेट मान लूंगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझे?
मैं फोर्स को कल को कबूतर बोलूंगा और कहूं कबूतर निकालो, तो क्या आपके सवाल, आप जिसे फोर्स बोल रहे हो उसका क्या नाम रख दिया मैंने, कबूतर, तो क्या सवाल गलत नहीं होने लग जाएंगे, भाषा ही बदल जाएगी। सर ये तो कांस्टेंट है ना सर, अरे बोलो, लेकिन इसके नाम में कहीं कांस्टेंट है क्या, मैं तो सवाल ही गलत कर दूंगा, सर ये ऐसा क्यों नाम रखा। अरे हाँ या ना, जानते हो ये रिएक्शन रेट नहीं है, क्या बोला सर ने, ये रिएक्शन रेट, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन वाली रफ्तार। क्या बोला सर ने, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, अरे हाँ या ना, अभी मत कहना विशिष्ट मतलब क्या, अरे ये रिएक्शन रेट है कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, यानी स्पेसिफिक कंडीशन वाली रफ, वो कौन सी कंडीशन है सर, जब जब स्पेसिफिक बोला जाएगा, आज से एक नियम बन जाएगा, बाकी सारा पैरामीटर वन होगा, कितना होगा, कितना होगा, आपके मन में आना चाहिए सर वाई स्पेसिफिक, क्या बोला मैंने वाई, तो इसे ऐसे समझिए, जब कंसंट्रेशन होगा वन, कितना होगा, कितना होगा, वन की पावर वन, वन की पावर टू, वन की पावर टू टू है ना, वन की पावर थ्री, वन की पावर जीरो, वन की पावर जीरो जीरो है ना, वन इंटू वन, वन डिवाइडेड बाई वन, वन प्लस वन, वो टू होता है बेटा, वन नहीं होता है ना, हाँ, खैर वन की पावर कुछ भी हो कितना होता है वन, अरे यस और नो, एक बार जरा यहाँ पे ए को वन लो, लो ना ए को वन, कहाँ ले, अरे यहाँ पे पेपर में, हाँ या ना, ए को वन लिया, वन की पावर एक्स, वन की पावर कुछ भी तो वन ना यार, उसे भी वन लो, बी को भी, वन की पावर वाई, और वन इंटू वन, तो क्या बचा, वन नहीं बचा बेटा, आर बराबर के बचा, अरे हाँ या ना, ये हो गया वन, ये हो गया, क्या आर बराबर के बचा, यानी जब ये होगा वन तो क्या ये होगा, के का नाम क्या है, और रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, ये रेट है कि रिएक्शन रेट है, ये हर समय है कि किस विशिष्ट परिस्थिति में, वो कौन सी कंडीशन है, हाँ जब कंसंट्रेशन वन होगा उस समय जो भी आर ओ आर होगा वही रेट कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसका क्या नाम रखा, इज दिस क्लियर, लिखो वाई स्पेसिफिक लिखो, व्हेन कंसंट्रेशन इज वन देन आर इक्वल टू के, जब कंसंट्रेशन वन होगा तो आर के होगा, और आज से एक नियम बना लेना, जब जब स्पेसिफिक बोला जाएगा बाकी सारा पैरामीटर वन माना जाएगा, जब जब स्पेसिफिक बोला जाएगा बाकी सारा पैरामीटर वन माना जाएगा। खुश रहा करिए आप लोग, अभी घर से आए हैं, अभी से परेशान दिख रहे हैं, अभी तो दिसंबर भी नहीं आया, टेस्ट आ गया, अच्छा, मतलब पढ़े अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नया, एक मुस्कान दिखनी चाहिए, ऐसे थके थके पढ़ते रहते हैं, बाप रे फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये तो नहीं सोचते ना आप, सुबह 7 बजे आ गए, पिछले कई सालों से आ रहे हैं बच्चे, कौन सा नया किया आपने इसमें, है, तो कुछ पानी वानी पिया करिए, कुछ खाने का रखा करिए, कुछ खा के भी नहीं आते होंगे, खा के भी आ जाते हो सुबह सुबह है, आपकी मेस में नहीं देते, मेस बदल दो, लोग घर बदल देते हैं, आप मेस नहीं बदल पा रहे हो कैसी बातें कर रहे हो, मेस बदल दीजिए, है ना, समस्या का समाधान ढूंढिए, वहां रुके मत रहिए, नहीं मिलता सुबह सुबह बंद करिए, सस्ता है सर लेकिन छोड़ नहीं सकते तो कहीं बाहर खा लीजिए, सिचुएशन तो होगा ना कुछ, हाँ या ना, फिलहाल खुश रहा करिए, पढ़ाई करिए, है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं सर, क्योंकि जब कंसंट्रेशन वन होगा, कितना होगा वन, तो आज क्या आर बराबर के होगा, अरे बोलो यार, और जब आर बराबर के है इसका मतलब ये नहीं कि के ही आर है ना, के ही आर है ऐसा नहीं बोला सर ने, सर ने बोला कि विशिष्ट परिस्थिति में के आर के बराबर, इज दिस क्लियर, पक्का, एक मिनट, आर बराबर के, और इसका एक नाम हो गया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, अच्छा इसका नाम क्या, रेट कांस्टेंट, तो नाम सुन क्या लग रहा है ये क्या है, अब सवाल है कि सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है या किसी चीज पे डिपेंड करता है, आओ मैं आपका कॉमन सेंस चेक करता हूं, चेक करूं, मैं अंग्रेजी की एक लाइन बोलूंगा
और उससे 3-4 सवाल पूछूंगा। कैसा लगे अगर आप वो सारे सवाल गलत कर दो? एक लाइन बोलूंगा, बोलूं? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा मैं जो भी बता रहा हूं उसे जो जनरल नॉलेज मान के एक्सेप्ट करना, और उसी एक पॉइंट को अब इस पूरे चैप्टर में समझाने वाला हूं। वो जो पॉइंट है आप देखना, उस वही पूरा चैप्टर कंट्रोल करेगा, लेकिन अभी उसे जो जनरल नॉलेज मान के मान लेना। हेलो, माउंट एवरेस्ट की हाइट है, माउंट एवरेस्ट नाम सुना है? उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,000 8.8 किलोमीटर। कितना ऊंचा है? समझ पा रहे हैं क्या? लगभग 9 किलोमीटर। मैं बताऊंगा तो क्या कहोगे, अरे इतना ऊंचा क्यों है? या क्या कहोगे, अच्छा इतना ऊंचा है? अरे हाँ या ना? जनरल नॉलेज को हम एक्सेप्ट करते हैं ना भाई। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसे मान लेना, उसमें क्वेश्चन मत करना ऐसा क्यों है, मान लेना ऐसा है, और जो सवाल पूछो बस वो बताना, राइट? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट 7 स्टार 5 स्टार जो बना सकते बना लीजिए। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज अ which is constant, rate constant is a which is for a given reaction, for a given reaction at a constant temperature, for a given reaction at a constant temperature, for a given, for a given, for a given catalyst, for a given। मेरा सवाल यह है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो, फील कर लो, और मेरा एक सवाल है। पहला सवाल, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या लिखा था ना, रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट है, हाँ वो तो है। हेलो, विच इज कांस्टेंट, जो तब तक कांस्टेंट है, फॉर अ गिवन एट अ कांस्टेंट, फॉर अ गिवन। तो बताइए, रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? बोलो, रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? रेट कांस्टेंट कुल कितनी चीजों पर निर्भर करता है? एंड आंसर इज 3। दो बनाया था, दो ही नजर आ रहा था ना? अरे हाँ या ना? रिएक्शन बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदल, अरे बोलो यार। टेम्परेचर बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदल, कैटलिस्ट बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदल। मेरा सवाल ये, रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? 3। अभी मान लो ऐसा होता, वही पूरे चैप्टर में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता, पूरे चैप्टर में आखिरी लेक्चर तक यही चलेगा। हेलो, अभी बस मान लो कितने फैक्टर है? एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर, एक है चौथा कोई पैमाना, कंसंट्रेशन के बदलने से रेट कांस्टेंट। हाँ वैसे 3 ही है, 5-6 और है ना? कितने फैक्टर हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो क्या कंसंट्रेशन कहीं लिखा है? क्या प्रेशर कहीं लिखा है? हवा कहीं लिखा है? पानी कहीं लिखा है? आग कहीं लिखा है? बर्तन कहीं लिखा है? कुल कितने फैक्टर हैं? तो कंसंट्रेशन के बदलने से, बोलो ना यार, रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करेगा? नाम बोलो। चौथा कोई पैमाना, कंसंट्रेशन के बदलने से बदलने वाला, प्रेशर के बदलने से बदलने वाला, बर्तन के बदलने से बदलने वाला, हवाओं के फिजाओं से बदलने वाला, और कोई चौथा पैमाना। कितने फैक्टर हैं? रिएक्शन टेम्परेचर, पानी जैसे याद होना। कितने फैक्टर हैं? रिएक्शन, क्या बदलने के, क्या बदलने के, क्या बदलने के। दिस इज क्लियर? सवाल ये थोड़ी था, सवाल क्या पूछूं? रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? बोलो ना, सोच के बोल रहे हो। कितने फैक्टर डिपेंड करता है? अब मेरा सवाल क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? अब तो क्यों बोला? अरे वाह, चालाक है फिर तो आप लोग। अगला सवाल, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितने फैक्टर डिपेंड करता है? बच्चा अंधा रट के जाता है, 3 बोलूंगा। कितना बोलूंगा? और एग्जामिनर पूछता है रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो उसने रिएक्शन बोल दिया तो कितने फैक्टर हैं? 2। टेम्परेचर बोल दिया तो कितने फैक्टर हैं? 1। तीनों बोल दिया तो फिर तो हाँ या ना? इज दिस क्लियर? लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के,
rate constant does not depends on, rate constant does not depends on, rate constant does not depends on, किस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर के बदलने से, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर के बदलने से, ऑर्डर के बदलने से, हवाओं के फिजाओं के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलने वाला नहीं है। चौथा कोई पैमाना नहीं है। केवल कितने फैक्टर हैं? रिएक्शन टेम्परेचर और डन। नीचे लिखना फिर से स्टार बना के, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट टोटल 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, टोटल 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 रिएक्शन, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 कैटलिस्ट। बोलो डन, बोलो डन। अगर समझ पाए तो क्या कहानी आगे बढ़ाऊं? 1 मिनट। अगर कोई मुझसे पूछे रेट लॉ में क्या लिखते हैं तो क्या बोलोगे? रेट लॉ में क्या लिखते हैं? रेट लॉ में, रेट लॉ किसके लिए लिखते हैं? रेट लॉ से क्या निकालते हैं? आर ओ, अरे बोलो ना यार। रेट लॉ की जो पावर है क्या वही ऑर्डर है? वो ऑर्डर अपने मन से एक एक्सपेरिमेंट से, क्या एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी, जीरो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो मगर निगेटिव होने वाला। क्या रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है? क्या 3 फैक्टर डिपेंड करता है? चौथा कोई पैमाना? बोलो ना यार। क्या रेट कांस्टेंट दूसरा नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट याद रहेगा? सबका ध्यान बोर्ड पे आइए जरा। मेरे पास एक रिएक्शन है ए क्या है? से बना प्रोडक्ट। अरे मान लो, मान लिया। कितने बच्चे इसका रेट लॉ लिख लेंगे? लिखो रेट लॉ, रेट इक्वेशन लिखो। लिखो मतलब बोलो। हाँ बोलो जरा, कॉपी में गलत हो गया तो। आर बराबर इंटू ए की पावर, ए की पावर। क्या ये ए नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता है ना, आकाश में लिखा था ना नहीं हो सकता। क्या ये ए नहीं हो सकता? क्या ये बी नहीं हो सकता? क्या ये कुछ भी हो सकता है? ये अपने बस में, इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। इट कैन बी एनीथिंग। इज दिस क्लियर? सवाल ये थोड़ी है ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है? भूल गया सर ये क्या था। आर ओ आर। सर ये क्या होता है? रेट ऑफ, ये क्या होता है? रिएक्शन की रफ्तार। अरे हाँ या ना? अच्छा ये बताओ रफ्तार की यूनिट क्या होती है? रफ्तार की यूनिट कब पढ़ाई आपने? याद है क्या? मोल पर लीटर। अरे हाँ या ना? ये जो रेट है इसे मैं कह दूं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बोलो चलेगा? इसे मैं कह दूं के इंटू, अच्छा ये क्या लिखा है, ये क्या है? इसे कह दूं सी, अच्छा ये एक्स है और अकेला एक ही है तो यही एक्स है, यही ऑर्डर है भाई, और तो कोई है ही नहीं ना। इसे एन कह दूं चलेगा? क्या ये सी है? क्या सी का मतलब कंसंट्रेशन है? अरे बोलो भाई, क्या कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है? इसे ऐसा कह दो, बोलो चलेगा? ये क्या लिखा आपके सामने, और यहां पे भी क्या लिखा है? ऐसा करता हूं, मुझे यूनिट से मतलब है तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं कंसंट्रेशन, यहां पे भी लिख देता हूं कंसंट्रेशन, और के की यूनिट निकाल रहा हूं तो के की यूनिट होगा सी की पावर 1 अपॉन सी की पावर एन इंटू टी। अरे यूनिट लिख रहा हूं भाई, यूनिट, यूनिट से मतलब बस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। पूरा लिखूंगा तो लिखना ज्यादा पड़ेगा ना। अरे इतना लिख दूं चलेगा? 1 मिनट, क्या ये एन ऊपर जाएगा? क्या बनेगा? माइनस। क्या कोई मुझे यूनिट का जनरल फॉर्मूला बता पाएगा? तो मुझे लगता है के की यूनिट का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा सी की पावर 1 माइनस एन इंटू टी माइनस 1। बोलो डन। ये काय का फॉर्मूला है? क्या निकालने का? के की, हेलो एक बार इसको देख लो फिर लिखना, आना जरा। ये क्या लिखा? सी की पावर, अभी नया है, पूरे चैप्टर में ऐसे फॉर्मूले आते रहते, याद हो जाएगा बार बार। 1 माइनस एन आ जाए, याद हो जाएगा। सी की पावर इंटू टी, डन। अगर प्रेशर होता तो क्या होता? प्रेशर होता तो, प्रेशर होता तो कंसंट्रेशन होता। नहीं कन्वर्ट नहीं कर, मान लो मैंने यहां लिखा प्रेशर, यहां लिखा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यहां प्रेशर लिखा। यूनिट बताओ ना, यूनिट पूछ रहा हूं मैं, कन्वर्ट नहीं करना, यूनिट।
हाँ सिंपल, तो क्या कह देते सर, अगर प्रेशर होता तो एटीएम की पावर 1 माइनस इंटू टी, टी का मतलब चलेगा। ताजा ताजा एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद लिख लेना। इस पूरे चैप्टर में हमें एज पर न्यू सिलेबस 2 ही ऑर्डर को ढंग से पढ़ना है, एक है जीरो ऑर्डर और एक है, लेकिन हम लोग 3 ऑर्डर पढ़ते हैं। हमेशा पढ़ते हैं एक जीरो ऑर्डर, हमेशा पढ़ते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर, और हमेशा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सेकंड ऑर्डर। तो टोटल कितने ऑर्डर हमें सीखने हैं? अगर जीरो ऑर्डर, बेटा सुनना, बेटा थकना नहीं, बेटा बेटा अगर जीरो ऑर्डर है तो बोलो एन की वैल्यू, गहरी सांस लेते रहिए, एन की वैल्यू जीरो, अरे हाँ या ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू, अगर सेकंड ऑर्डर है एन की वैल्यू। डन है। मैं आपसे रेट कांस्टेंट यूनिट पूछ रहा हूं, आप यकीन नहीं करोगे, जब हम सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक हमें ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक फॉर्मूला लगा ही ना पाएंगे। और ऑर्डर पता करने के कई तरीकों में से एक तरीका होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। सीधे रेट का यूनिट देखते ऑर्डर पहचानो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इज दिस क्लियर? तो मैं आपके सामने 3 ऑर्डर की चर्चा कर रहा हूं, एक है जीरो, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। जीरो के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। क्या हम सबको रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद हो जाएगा? सी की पावर 1 माइनस एन टी इनवर्स। लिखेगा कोई नहीं, सी की पावर 1 माइनस एन चलेगा। अगर जीरो ऑर्डर है तो यहां क्या लिखोगे एन की वैल्यू? 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो, यानी सी की पावर 1 इंटू टी इनवर्स, यानी रेट कांस्टेंट यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। एग्री और नॉट? रेट की यूनिट क्या थी? रेट की यूनिट, रेट की यूनिट, रेट की यूनिट। सवाल पूछता है वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट की यूनिट के बराबर है? जीरो ऑर्डर। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता तो क्या एन की वैल्यू 1 होती? क्या 1 माइनस 1 जीरो होता? क्या 1 माइनस 1 जीरो होता? इसे मैं क्या लिखता मेरे प्यारे? सी की पावर जीरो, यानी नहीं है, यानी इसे मैं कहता टी इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स। आया ना? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नाम सुना है? फ्रीक्वेंसी क्या यूनिट होती है? पर सेकेंड। अरे लाला वही तो हर्ट्ज होता है। अरे हाँ या ना? एक बार तो हद ही हो गई, सवाल आया दिस के दिया था इतना इतना हर्ट्ज, बच्चे ने कहा फिजिक्स कहां से आ गई? अरे भाई साहब ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है, चलेगा। और अगर होता सेकंड ऑर्डर क्या होता? तो बोलो के की यूनिट निकाल लोगे क्या? एन की जगह 1 माइनस टू, 1 माइनस टू, चलेगा। तो होता सी की पावर माइनस, यानी ये हो जाता मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकेंड इन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ के। आप बस ये फॉर्मूला लिख लेना, पूरा मत लिखना। यूनिट ऑफ के, अल्टीमेटली काम तो यही आएगा बस। यूनिट ऑफ के। लिख लिया सबने? लिख लेना जनरल फॉर्मूला यूनिट का, जनरल फॉर्मूला यूनिट का। और 3 ऑर्डर याद कर लो, अभी मैं पूछूंगा, याद कराऊंगा, फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। तो जीरो ऑर्डर है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर है मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकंड इनवर्स। 3 ऑर्डर याद हो, बाकी मैं सवाल दूंगा वो आप करो फॉर्मूले से, लेकिन 3 तो याद होने चाहिए, मिनिमम 3 याद होने चाहिए। जीरो फर्स्ट ही लिखा है, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा वो हाई लेवल पूछ है, तो सेकंड भी हमें हल्का सा पता होना चाहिए। कर लिया होगा? आज मैंने आपको एक नया कंसेप्ट सिखाया जिसका नाम है रेट लॉ। पहला सवाल, रेट लॉ थ्योरेटिकल है एक्सपेरिमेंटल? तो लोमा से अच्छा होगा बुरा होगा? लोमा से ज्यादा एक्यूरेट होगा कम होगा? लोमा से ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर आप रियल रिजल्ट चाहते हैं तो लोमा लगाएंगे कि रेट लॉ? रेट लॉ में क्या ऑर्डर वर्ड समझ में आया है? क्या ऑर्डर ही अपने आप में प्रोपोर्शनैलिटी है? अगर मैं आपसे कहता हूं ऑर्डर जीरो, ऑर्डर यानी पावर, पावर यानी उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना यार। अगर मैं कहता हूं ऑर्डर 1 यानी पावर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन दुगना तो रफ्तार भी दुगना। ऑर्डर को फील करो, केवल रटो नहीं, राइट?
उसके बाद क्या हमने रेट कांस्टेंट पे बात करी है? रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? एक है, एक है, एक है, चौथा चौथा कोई पैमाना नहीं है। क्या कंसेप्ट सीखा है जिसका नाम है रेट लॉ। पहला सवाल, रेट लॉ थ्योरेटिकल है एक्सपेरिमेंटल? तो लोमा से अच्छा होगा बुरा होगा? लोमा से ज्यादा एक्यूरेट होगा कम होगा? लोमा से ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर आप रियल रिजल्ट चाहते हैं तो लोमा लगाएंगे कि रेट लॉ? रेट लॉ में क्या ऑर्डर वर्ड समझ में आया है? क्या ऑर्डर ही अपने आप में प्रोपोर्शनैलिटी है? अगर मैं आपसे कहता हूं ऑर्डर जीरो, ऑर्डर यानी पावर, पावर यानी उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना यार। अगर मैं कहता हूं ऑर्डर वन यानी पावर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन दुगना तो रफ्तार भी दुगना। ऑर्डर को फील करो, केवल रटो नहीं, राइट? उसके बाद क्या हमने रेट कांस्टेंट पे बात करी है? रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? एक है, एक है, एक है, चौथा चौथा कोई पैमाना नहीं है। कंसंट्रेशन बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, न जाने क्या क्या सवाल बोलेगा, सवाल आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप गलत करेंगे, देखना। बस याद रखना, मैं एक ही बात कहूंगा, बेटा भूल गए क्या तीन ही होते थे? हेलो। सवाल इतना बढ़िया मॉडिफाई, छह छह लाइन का सवाल देगा, तीन पांच कहानी लिखेगा, अंत में यही, अरे सर रेट कांस्टेंट तो तीन ही चीजों पे डिपेंड करता है, चौथा कोई पैमाना। इज दिस क्लियर? क्या हमें रेट कांस्टेंट यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद रहेगा? बोलेंगे सी की पावर वन माइनस टी इनवर्स या माइनस वन, जो भी आपको याद हो, सी की पावर वन माइनस एन इंटू टी माइनस वन, चलेगा? जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट बोलो, मोल पर लीटर। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर बोलते नहीं क्या? सेकंड इनवर्स, हाँ या ना? सेकंड ऑर्डर मोल माइनस वन। अब कुछ बच्चे इनवर्स बोलना, चलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। मोल माइनस वन, लीटर प्लस वन, सेकंड इनवर्स, चलेगा? अब कुछ सवाल, वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट यूनिट रेट के बराबर है? वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर है? चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको होमवर्क दिया क्या? होमवर्क लिखे, पहले कॉपी बंद कर चुके हो ना, फिर से खोलो। होमवर्क नंबर वन, रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, आज तक अच्छा से रिवाइज करें। और आप सब जाके, आप सबके पास ईएलपी होगी है ना, ईएलपी वन और टू को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करें मैंने बोला है, मैं आपको टोटल समय दे रहा हूं 40 से 45 मिनट। इतने मिनट में ही अटेम्प्ट करना है, बने बने ना बने, लेकिन समय इतना ही रखना है। टाइम का बाउंड पहले सीखना है, ठीक है? सवाल बनने लगेंगे, घबराइए नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये लिख लिया सबने?